5 अगस्त 2024 को कुछ ऐसा हुआ जिसे बांग्लादेश सालों साल तक भूल नहीं पाएगा। यह वही तारीख है कि जब भारी प्रोटेस्ट के आगे शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाली शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। रिपोर्ट्स के अनुसार हसीना और उनकी बहन को सेना के हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। ये पूरा घटनाक्रम पिछले 1 महीने से जारी छात्रों के आंदोलन का परिणाम है। बांग्लादेश इन दिनों दशकों में सबसे गंभीर नागरिक अशांति से गुजर रहा है। रविवार को बांग्लादेश की सड़कों पर जो हुआ उसकी कल्पना शेख हसीना ने भी नहीं की होगी। इन विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए अधिकारियों को मोबाइल इंटरनेट बंद करना पड़ा और अनिश्चित काल के लिए देशव्यापी कर्फ्यू लागू करना पड़ा। सोमवार को स्थिति और भी भयानक हो गई। कुछ प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर ढाका में हसीना के आवास पर धावा बोल दिया। जैसे जैसे स्थिति बिगड़ती गई, हसीना ने कथित तौर पर इस्तीफा दे दिया और ढाका से सुरक्षित स्थान के लिए रवाना हुई। उनके जाने के बाद हजारों प्रदर्शनकारियों ने ढाका के गोनो भवन में प्रवेश किया। स्थानीय समाचार चैनलों के अनुसार ढाका में प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के संस्थापक और शेख हसीना के पिता मुजीब उर रहमान की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। राष्ट्र के नाम एक टेलीविजन संबोधन में सेना प्रमुख वक़ार-उज़-ज़मान ने कहा कि सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। रविवार 4 अगस्त को प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग के समर्थकों के बीच भीषण झड़पों में लगभग 100 लोगों की मौत हुई थी। जुलाई में शुरू में उच्च न्यायालय द्वारा सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली को बहाल करने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। इस कानून के तहत 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले दिग्गजों के परिवारों के लिए 30% सरकारी नौकरियां आरक्षित होंगी। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि दिग्गजों का कोटा घटाकर 5% किया जाना चाहिए, जिसमें 93% नौकरियां योग्यता के आधार पर आवंटित की जानी चाहिए। शेष 2% जातीय अल्पसंख्यकों और ट्रांसजेंडर और विकलांग लोगों के लिए अलग रखा जाएगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के बाद भी हसीना के खिलाफ गुस्सा जारी रहा।